राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग विथ वेरी वेरी प्लीजेंट सनराइज। एंड मैं आज बहुत जल्दी उठी थी, तो मैं अपना सारा हैबिचुअल वर्क करके छत पे आ चुकी थी। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें देखी जो आप लोग मेरे साथ साथ देख रहे हो। सो उसके बाद मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि मेरे मतलब ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे एंड कमेंट आ रहे थे कि आपने ग्रामर कैसे इम्प्रूव करा, वोकैब वगैरह कैसे इम्प्रूव करा। सो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि मैं बेसिकली कैसे सारा कुछ इम्प्रूव करी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ग्रामर का क्लास करा था रानी मैम से, जो कि मैम एसएससी वगैरह का पढ़ाती हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक से पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने बैंकिंग का ग्रामर पढ़ा था निमिषा मैम से। बेसिकली वो ऊपर ऊपर से पढ़ाती है, क्योंकि वो इतना मान के चलती हैं कि अगर आप लोग बैंकिंग का ग्रामर पढ़ रहे हो उनसे, तो आपको मतलब बेसिक चीज़ बहुत आनी चाहिए। इसलिए मैंने दोनों लोग का नोट्स बनाया था। और जो भी चीज़ें मैम रिपीटेड बता रही थी, वो मैं हाईलाइट कर ले रही थी। जो वो मैं, क्योंकि ग्रामर के सब कुछ तो सेम ही होते हैं, रूल्स वगैरह। बस जो जो टॉपिक एसएससी का टॉपिक बहुत वास्ट है एंड ग्रामर बैंक में बहुत कम पढ़ना है, मेन ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोग सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट पा सकते हो वोकैब की बुक पढ़ने से, जिसमें सब कुछ रहता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडिटोरियल वगैरह का वर्ड मीनिंग सब कुछ। आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैम कितने सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स दी हैं एक एक वर्ड्स के। तो मैं वो हर सुबह पढ़ती हूँ, मतलब मेरे 24 घंटा में एक बार मुझे वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो मैं सुबह पढ़ लूँ चाहे शाम। बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह सुबह पढूँ वर्ड मीनिंग। तो उसके बाद फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी मैंने मैम का ज़ेरॉक्स निकलवा के रख लिया है, और मैं यूट्यूब पे क्लास भी की हूँ निमिषा मैम का। सो मैं आप लोग को बताई थी ना कि मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। तो मैं जो जो भी पढ़ती हूँ, बेसिकली ये बुक मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, जिससे मुझे सारे रूल्स एकदम अच्छे से याद हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिवीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, सो वो तो हमारे हैबिचुअल में होना चाहिए करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बेसिकली हमें वोकैब सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है। एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में मैम के गोल्डन रूल्स हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल हैं। उसके बाद मैं करती हूँ डेली की डेली एडिटोरियल। बेसिकली मैं मतलब एक दिन में एक एडिटोरियल नहीं करती, मैं एक पेपर ख़रीद के लाती हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं उसके एडिटोरियल का पेज पढ़ती हूँ, और उसमें जो वर्ड मीनिंग मुझे हार्ड लगता है मैं उसे अंडरलाइन करती हूँ। एंड फिर मैम के बुक में अगर दिया रहता है तो मैं उसे मिला के पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं गूगल पे सर्च करती हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है, एंड मैं उसे ऑन द स्पॉट याद करती हूँ। क्योंकि एडिटोरियल से ही आरसी वगैरह एंड स्किमिंग वगैरह करना मैंने सीखा है। मैं डेली एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ, मैं पूरे पेपर को पढ़ डालती हूँ एक वीक में लगभग। उसके बाद जो एडिटोरियल में वर्ड्स होते हैं हार्ड वर्ड, वो मैम कराती हैं सुबह के 8 बजे एडिटोरियल क्लासेस में, जो कि यूट्यूब पे होता है। मैं उसे कभी भी मिस नहीं करती, चाहे वो मैं बिगनर थी तब एंड चाहे मुझे काफ़ी चीज़ें आ गई हैं उसके बाद भी। ये मेरे डेली रूटीन में है, बेसिकली मेरा दिन ही स्टार्ट इसी से होता है। एंड उसके बाद जो 10 वर्ड मैम कराती हैं एडिटोरियल का, उसी से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी पढ़ा देती हैं, ताकि एक स्टोरी के रिलेट करके सारे के सारे वर्ड एकदम अच्छे से याद हो जाएं। और ये मैम का मतलब अभी अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है। पहले मैम शॉर्ट स्टोरी नहीं कराती थी, बट ये बहुत ही बेनिफिशियल है शॉर्ट स्टोरी वाला, क्योंकि इससे क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, एंड उसके बाद वो सारी वोकैब भी हमें याद हो जाती हैं स्टोरी के थ्रू। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग डेली देखते तो आपको पता ही होगा कि मैं परफेक्शन का क्लास भी करती हूँ डेली का डेली। एंड उसके बाद मैम उसमें दी रहती हैं फ्लैश कार्ड वगैरह करके, तो उसको भी डेली पढ़ना होता है। सो आप लोग ज़रूर बताना कैसी रही मेरी स्ट्रेटजी।